नमस्कार बच्चों, मैं सुनीता क्लास 12th की हिंदी आज आप लोग को पढ़ाने जा रही हूँ, जिसमें से पाठ पहला और पाठ दूसरा का मैं आप लोग को अध्ययन करा चुकी हूँ। आज मैं पाठ तीसरा डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का जीवन परिचय का अध्ययन कराऊंगी। बच्चों, जैसा कि डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के बारे में बताया गया है कि इनके जन्म के बारे में आप सभी लोग जानते होंगे और पढ़ा भी होगा, तो उसी के बारे में बता रही हूँ कि डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जो जन्म है वो 1907 ईस्वी में हुआ था। इनका जो ग्राम था, कहते हैं जो गांव, जिस गांव के रहने वाले थे वे दुबे का छपरा कहलाता था, और यह जिला जिसे आप डिस्ट्रिक्ट भी कहते हैं वह बलिया थी इनकी। इनके पिता का नाम अनमोल द्विवेदी था और इनकी माता का नाम ज्योति कली देवी। यह कहा जाता है कि डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी अपने भाषा के हिंदी और संस्कृत के गहन अध्ययन किया था इन्होंने, और इसके प्रकांड विद्वान भी थे। इन्होंने शांति निकेतन, काशी हिंदू विश्वविद्यालय एवं पंजाब विश्वविद्यालय के में अध्यक्ष पद पर भी थे, तथा आगे चल के इनको डी लिट की मानद उपाधि से भी सन 1949 ईस्वी में सम्मानित किया गया था। सन 1957 ईस्वी में इनको पद्म भूषण की उपाधि से भी सम्मानित किया गया था। कहा जाता है कि डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी उत्तर प्रदेश सरकार की हिंदी ग्रंथ अकादमी के अध्यक्ष भी रहे। उसके बाद सेवानिवृत्त होने के पश्चात भी द्विवेदी जी जो हैं वह निरंतर साहित्य की सेवा में जुटे रहे। सन 19 मई 1979 ईस्वी को इस महान साहित्यकार का निधन हो गया। इस महान साहित्यकार ने अनेकों प्रकार की रचनाएं एवं कृतियां हमारे सामने लिखकर छोड़ गए हमारे लिए, जिसमें इन्होंने निबंध संग्रह लिखा, और निबंध संग्रह में कहा जाता है कि अशोक के फूल, कूटज, विचार प्रवाह, विचार और वितर्क, आलोक पर्व, कल्पलता इन्होंने लिखा था। उसके बाद इन्होंने लिखा आलोचना साहित्य। आलोचना साहित्य में इन्होंने रचनाएं भी लिखी थी। सूर साहित्य, कालिदास की लालित्य योजना, कबीर, साहित्य सहचर, साहित्य का मर्म, साहित्य का मर्म। इसके बाद इन्होंने इतिहास लिखा था। इतिहास में इन्होंने रचनाएं अपनी लिखी थी। हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य। उसके बाद इन्होंने लिखा था उपन्यास। उपन्यास में इन्होंने लिखा बाण भट्ट की आत्मकथा, चारू चंद्र लेख, पुनर्नवा, अनाम दास का पोथा। उसके बाद इन्होंने संपादन लिखा। संपादन में इन्होंने लिखा नाथ सिद्धों की बानियाँ, संक्षिप्त पृथ्वीराज रासो, संदेश रासक। उसके बाद इन्होंने लिखा अनुदित रचनाएं। अनुदित रचनाओं में है प्रबंध चिंतामणि, पुरातन, प्रबंध संग्रह, प्रबंध कोश, विश्व परिचय, लाल कनेर, मेरा बचपन आदि। आगे चल के कहा जाता है कि इन्होंने अपनी भाषाएं जो थी इनकी, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी की, द्विवेदी जी ने अपनी बात को बहुत ही सरल रूप से, स्वाभाविक रूप से सबके सामने कह देते थे। इन्होंने अपनी भाषाओं का प्रयोग जो है बहुत ही कृत्रिम, प्रयासजन्य और साधारण बोलचाल के रूप में प्रस्तुत किया, जो बहुत ज़्यादा प्रधानता सबके सामने रखती थी। इन्होंने सभी प्रचलित भाषाओं के शब्दों का भी प्रयोग किया, हिंदी को बहुत ज़्यादा समृद्ध भी बनाया, और अनेक शब्दावलियों का भी प्रयोग किया, और उनके अनुकूल भी अपने आप को बनकर दिखाया सबको। द्विवेदी जी ने संस्कृत की शब्दावली का भी प्रयोग किया, तत्सम रूप को भी स्वीकार किया, जैसे भंडार, भग्नावशेष, प्रारंभ, क्रियमाण, औत्सुक्य, संलज्ज, अवगुंठन आदि। इन्होंने अनेक प्रकार के लोकप्रिय, सरल, मनोरंजन प्रकार की भाषाएं, संस्कृत, बांग्ला, सूक्तियों का भी प्रयोग किया।
आगे चल के इन्होंने अपनी शैली का भी प्रयोग किया, जिसमें गवेषणात्मक शैली, वैयक्तिकता, विचारात्मकता, वर्णनात्मकता, अलंकारिकता और व्यंग्यात्मकता जैसी शैलियों का प्रयोग किए और अपनी शैली को बहुत ज़्यादा ऊंचे स्थान पर प्रयोग किए। इनका साहित्य में स्थान जो है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का बहुत ही ज़्यादा उच्च है। हिंदी साहित्य की शाश्वत निधि भी इन्हें कहा गया है और निबंध एवं आलोचना के में उच्च कोटि के विचार और क्षमता को प्रस्तुत किए हैं सबके सामने। हिंदी साहित्य के संसार में एक ऐसे विद्वान थे जिन्होंने पहले निबंध को लिखकर और अपनी आत्मकथाओं का लेखन जो है सबके सामने प्रस्तुत किया और अपनी कल्पना का जो सूत्रपात है वह निबंधों के द्वारा बेजोड़ रूप से प्रस्तुत किया और साहित्य की अद्वितीय रूप से इन्होंने सेवा की। तो बच्चों, ये था डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जीवन परिचय। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को समझ में आया होगा और आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे से इसे याद भी करेंगे और आगे चल के मुझे इसका अच्छा रिस्पॉन्स भी देंगे।